इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। कैसे मुक्त होगा? स्वकृतज फल भुक। जो आत्मा अनादि काल से है वो क्या करता रहता है? अपने किए हुए कर्मों के फलों को भोगता रहता है। बस आत्मा अनादि काल से क्या करता आया? एक लाइन में महाराज ने बात लिख दी, आचार्यों ने बात लिख दी, छोटी सी लाइन में। अनादि काल से बंद करके संसार में आत्मा ने क्या किया? अपने कर्मों के फलों को भोगा। कर्म करता है और उसी के फल को भोगता है, इसके अलावा कोई काम नहीं करता है। कैसे भी कर्म हो, चाहे वो किसी भी गति में ले जाने वाले कर्म हो, चाहे वो उसको त्रियंश बना देने वाले कर्म हो, चाहे मनुष्य बना देने वाले कर्म हो, चाहे वो दरिद्री बना देने वाले कर्म हो, चाहे हिंसात्मक कर्म हो, चाहे अहिंसात्मक कर्म हो, कर्म करेगा उसका फल भोगेगा। कर्म करेगा उसका फल भोगेगा। बस कर्म करना और फल भोगना, यह भी संसार में अनादि काल से चलता चला आ रहा है। कर्म करना कभी बंद नहीं होता और उस कर्म का फल भोगना भी कभी बंद नहीं होता। कर्म के फल को भोगने का भाव ही उसके अंदर हमेशा बना रहता है कि वो क्या भोग रहा है। अभी आपसे पूछा जाए आप क्या हो आप, तो आप फटाक से बोलोगे बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप सुखी हो कि दुखी हो? जल्दी बोलो। जो बच्चे ढंग से नहीं बोलते हैं, मां उनसे परेशान होने लग जाती है, सोचने लग जाती है भाई ये बच्चा बोलता नहीं है, इतना बड़ा हो गया है, क्या बात है, इसका इलाज कराया जाए, इसकी टंग खराब है कि इसकी वोकल प्रॉब्लम है, क्या है, डॉक्टर को दिखाया जाए। सुन रहे हो कि नहीं? बोलते क्यों नहीं? मैं क्या पूछ रहा हूं, तुम लोग सुखी हो कि दुखी हो? आपने एक क्षण में बोल दिया मैं सुखी हूं, ठीक है ना? ये सुखी हो रहे हो, ये सुख होना ये क्या है आपको पता है? आप अपने कर्म का फल भोग रहे हो इसलिए सुखी हो। साता वेदनी कर्म का फल भोग रहे हो इसलिए सुखी हो। और अगर कहीं से आवाज आ जाए कि नहीं महाराज मैं दुखी हूं, तो वो भी कर्म का फल भोग रहा है, वो असाता वेदनी कर्म का फल भोग रहा है। दुनिया में कोई भी इंसान से आप एक ही क्वेश्चन कर लेना, वो सुखी है दुखी है, तो दो में से एक ही आंसर देगा। सुखी होगा तो भी कर्म का फल भोग रहा है, दुखी होगा तो भी कर्म का फल भोग रहा है। और कर्म का फल भोगते हुए ही उसे अनुभव होता है कि मैं संसार में रह रहा हूं। संसार में कर्म फल भोगने के अलावा और कोई काम होता ही नहीं है। जो भी आपने कर्म किए, अभी कर रहे हो या पिछले कर्म के फल हैं, वो कर्म के फल से ही आपको सब कुछ मिल रहा है। सुख या दुख, सद्भाव या अभाव, अनुकूलताएं या प्रतिकूलताएं किससे मिल रही हैं? सब कर्म का फल भोग रहे हैं। हमारे पास में अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें हैं, किसके फल से हैं? सब कर्म के फल से हैं। महाराजा उपश्रेणिक की मैं बात कर रहा था, उनके पास में सब कुछ था और सब कुछ होते हुए भी
जब कोई कर्म का उदय आता है तो चीजें अपने आप से भी बिगड़ने लग जाती हैं। एक राजा उनके लिए परेशान करता है, एक राजा उनके ऊपर आक्रमण करना चाहता है और वो आक्रमण कर भी देता है और वो उससे लड़ते हैं और लड़ने के बाद में उसे जीत भी लेते हैं। और जीतने के बाद में एक सज्जनता के नाते पहले के जो क्षत्रिय राजा हुआ करते थे वो एक काम किया करते थे कि भाई अगर राजा को हमने जीत भी लिया है तो जीतने के बाद में वो अगर मान लेता है कि हाँ मैं हार गया हूं, वो अपने चरणों में नम्रीभूत हो जाता है तो उसे उसका राज्य वापस कर देते हैं। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए तेरा राज्य, मेरे पास जो है ठीक है, बस उद्दंडता मत करना, शांति से रहना। ये पहले के राजाओं के बहुत बड़े बड़े काम हुआ करते थे। उन्होंने भी ऐसे ही किया, कृतज्ञता के वशीभूत होकर के उसको उसका राज्य दे दिया और उसने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी। तो उसने क्या किया कि महाराज को प्रसन्न करने के लिए उसने बहुत सारे उपहार, गिफ्ट उनके पास में भेजी और उसी गिफ्ट में उसने एक जो है एक घोड़ा भेजा, अश्व, दुष्ट अश्व जिसे कह सकते हैं। जब उपश्रेणिक राजा ने उसको देखा तो बाकी सब चीजें तो ठीक है भाई, ये ज्वेलरी है, ये प्रॉपर्टी है, ये है वो है, सब चीजें ये तो सब रख दो, ये घोड़ा बड़ी अच्छी चीज है, बड़ा सफेद रंग का बड़ा बढ़िया घोड़ा दिख रहा है, ये जो इसने भेजा है इस पे सवारी की जाए। और वो उस पर सवारी करने निकल गए। जब सवारी करने निकल गए तो दुष्ट घोड़े के लक्षण ही अलग होते हैं। उसे रोका जाएगा तो भागता है, उसे किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जाएगा उतना ही अनकंट्रोल होता है। ये दुष्ट घोड़े का लक्षण होता है। अब वो जब उस पर सवारी करने निकले तो वो दुष्ट घोड़ा क्षण भर में न जाने कहां से जंगल में पहुंच गया और जंगल में पहुंचने के बाद में जितना उसको रोकने का प्रयास करें वो उतना ही उड़ता चला जाए। ऐसे भयानक जंगल में उसको ले गया घोड़ा, ऐसे भयानक जंगल में ले गया कि आखिरकार वह घोड़ा भी चलते 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 उड़ते उड़ते एक तरह से वो इतनी दौड़ लगा रहा था जैसे वो उड़ रहा हो। और एक जगह जाकर के जब वह खुद ही अपना एक तरह से कंट्रोल खो बैठे तो वो जाकर के गड्ढे में गिर पड़े। घोड़ा आगे न जाने कहां चला गया। सुन रहे हो, कहां से कहां पहुंचा दिया हमने आपको। क्षण भर में एक राजा एक गड्ढे में जाकर के गिर पड़ा। आप सोचो, एक राजग्रही का एक बहुत बड़ा राजा है, बहुत सारी रानियां हैं, सैकड़ों पुत्र हैं और कर्म का उदय कैसे आता है। घोड़े पर सवार होने का लालच आया और उस लालच ने उस आदमी को अदृश्य जगह पर ले जाकर के जहां डाल दिया वहां एक भी हितैषी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है और वो राजा होकर के गड्ढे में पड़ा हुआ है, करा रहा है। आधी हालत तो उस घोड़े ने ही खराब कर दी उस पे बिठा करके, और आधी हालत उनके गिरने से, उस गड्ढे में गिरने से खराब हो गई। एक तरह से बिल्कुल मूर्छित से पड़े हुए हालत उनकी ऐसी बिगड़ गई कि उन्हें खुद होश नहीं कि हम कहां पड़े हैं। क्या कर रहे हैं वहां पर भी, बोलो। स्वकृतज कर्म फल भुक। क्या कर रहे हैं, अपने किए हुए कर्म का फल भोग रहे हैं। सुन रहे हो कि नहीं? सुनते नहीं हो तुम लोग। तुम्हें तो ऐसा लगता है अरे हम तो मस्त हैं, ये तो उन लोगों की बातें होंगी। देखते देखते न जाने कैसे कैसे लोग किन किन बीमारियों से ग्रस्त होकर के चले जाते हैं, सोच करके आश्चर्य लगता है। एक कन्नौज वाला सुनील, जिसको कोई लोग जानते हो तो, सुन रहे हो, इत्र का काम करता था, बॉम्बे में रहता था। बॉम्बे के प्रभात जो आपने नाम सुना होगा, उनका भाई है वो। अच्छा खासा हिष्ट पुष्ट मनुष्य, देखने में किसी भी तरीके से कहीं से कोई कमजोर नहीं, कुछ नहीं, और इस कोरोना के काल में काल का ग्रास बन गया वो। आज भी सोचने पर आश्चर्य होता है। कल किसी ने लाकर के उसे समाचार दिया कि उसके यहां से समाचार आया, उसकी पत्नी नमोस्तु बोला। मेरे दिमाग में एकदम से, मैंने बहुत पहले सुना था कि शायद उसकी कोरोना में डेथ हो गई, लेकिन किसी ने उसकी पुष्टि नहीं की थी बहुत निकट में आकर के। तो फिर मैंने पूछा क्या ऐसा है, तो उसने कहा हाँ ऐसा ही है। लोग जो सामने आते हैं अच्छे खासे लोग होते हैं और देखते देखते भी किस तरह से चले जाते हैं, क्या हो जाता है।
और हम जब तक जीवित रहते हैं तब तक ये सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे जाने के बाद में क्या हम निकल जाएंगे इस दुनिया से तो हमारी फैमिली चल पाएगी। 2 बेटियां हैं, उसकी पत्नी है, किसी भी तरीके से वो घर में अगर कोई व्यक्ति सोचे कि इस व्यक्ति के बिना जीवन चल जाएगा तो कहेगा नहीं, चल ही नहीं सकता है। बिजनेस इतना बड़ा है, कोई भी उसको बिजनेस को नहीं कर सकता, इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन चले जाने के बाद में सब कुछ चलता रहता है। जब तक हम यहां बैठे रहते हैं, कान आंखें चलती रहती हैं, मन चलता रहता है, तब तक हमें लगता है नहीं, अभी तो हमें बहुत इकट्ठा करना है, अभी तो हमें बहुत कमाना है, अभी तो हमें बहुत ऊंचा आदमी बनना है, अभी तो हमें और ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, अभी तो हमें और वो प्रॉपर्टी खरीदनी है। ये दिमाग में चलता रहता है और उसी के कारण से हमारे अंदर वह परिग्रह की, मूर्छाओं की ये वासनाएं बढ़ती रहती हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, हमें ये तो सब दिखाई दे रहा है कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये जो कर्म कर रहे हैं इसका फल भी हम भोगेंगे। वो कब भोगेंगे? वो भोगने का तो अभी तुमको टाइम ही नहीं मिलेगा। मान लो आज आपके पास में प्रॉपर्टी जितनी है और उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो और आपके दिमाग में चल रहा है कल का बिजनेस जब इतना बढ़ जाएगा, अगली साल में जब हमारी इतनी प्रॉफिट हो जाएगी, तब हम अपनी प्रॉपर्टी को और कहीं पर 50 एकड़, 20 एकड़, 100 एकड़ लेकर के डाल देंगे, तब हम एक बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे। ये विचार आपके अंदर आज चल रहा है, ठीक है ना? इस विचार से आपको पता है क्या हो रहा है आपके भीतर? आप अपनी आत्मा को बांध रहे हैं। किससे? उस प्रॉपर्टी से, उस लैंड से, उस अचेतन चीज से। और ये विचार आपके अंदर कर्म के साथ में बंध रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। आप अपने भीतर भीतर खुश हो, बस मैं आगामी 5 साल में 100 करोड़ का आदमी बन जाऊंगा। आप विचार कर रहे हो ना? अरे कर तो लो, मन के लड्डू खाने में कब जा रहा है? और इसी विचार में आगामी 5 साल में आपके 2 साल गुजरे, तीसरे साल में कुछ अटैक आया और आप चले गए, ठीक है ना? बोलो तो, यूं तो बोलो कि महाराज ऐसी बद्दुआ क्यों दे रहे हो? ये बद्दुआ नहीं है, ये आसपास अगर आंख खोल करके देखोगे तो सब दिखाई देने लग जाएगा। आदमी क्या कर रहा है? अपने कर्म का सिर्फ फल भोगता है। तुम्हें मिलेगा उतना ही जितने तुम्हारे कर्म में है, और वो तुम्हें अभी मिल चुका है। और उसका फल क्या है? अगर उससे अपने आप को विरक्त करोगे तो इस संसार से मुक्त होगे, और उससे अपने आप को बांधे रखोगे तो इस संसार के गड्ढे में पड़े रहोगे। और विरक्त करने के लिए मन बनता नहीं है, कमी कहीं हो ना जाए। कोई भी आदमी दान देते हुए कभी आप देख लेना, किसी भी तरह का दान देता है, अपनी हैसियत से कभी कोई दान नहीं देगा। 100 करोड़ का आदमी अगर 1 लाख भी दान देगा तो उसे लगेगा ये मैंने कितना बड़ा दान दे दिया। जबकि 100 करोड़ के टर्नओवर वाले आदमी के लिए 1 लाख रुपए का दान वैसा ही है जैसा 1 लाख कमाने वाले व्यक्ति के लिए 1 रुपए का दान। समझ में आ रहा है? लेकिन आदमी अपने आप को मूर्छाओं से बांधे रखता है, और इन मूर्छाओं से जो कर्म बंद हो रहे हैं, इनके फल को कब भोगेगा? अब ये जन्म तो चला गया, 2 साल में निपट गया, 4 साल में निपट गया, चलो 5 साल में भी, 10 साल में भी सही, कितना जियोगे? ये कर्म का फल तो यहां पर जो हमने बांधा ये कहां मिलेगा? ये जन्म जन्मांतरों में अब उस पैसे से बंधे रहने का फल मिलेगा। माने जन्म जन्मांतरों में ये पैसे की वासना आपको बांधे रखेगी। अगले जन्म में भी आप जहां जन्म लोगे वहां पर भी आपके अंदर जन्म के बाद ही जैसे ही आप बड़े होगे बस पैसा 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 दिखेगा, और फिर आप पैसे की दौड़ में फिर अपना जीवन अंत करोगे, क्योंकि ये वासना अनादि काल से आपके अंदर चल रही है। और हर नए जन्म में वो नए रूप में और हमारे अंदर बंध जाती है, और हम उसका फल भोगते भोगते ही अनादि काल गुजार चुके हैं, अनंत काल भी गुजार लेंगे। क्या करते करते? स्वकृतज फल भुक। सुन रहे हो? भुक माने भौंकने वाला नहीं, भोगने वाला। हम अपने कर्मों का फल ही भोगते हैं। अगर तुम्हें आज
10 करोड़ 20 करोड़ मिले हैं तो आज उसका फल आप भोग रहे हो, लेकिन अगर आपको 50 करोड़ की चाहत है और वो आपके कर्म के फल में नहीं है तो आप 50 करोड़ तक पहुंच नहीं पाओगे, वो दिन देख नहीं पाओगे, आप बीच में निपट जाओगे, क्योंकि वो कर्म का फल है ही नहीं आपके पास में, आप सिर्फ इच्छा कर रहे हो और उस इच्छा से आप जन्म जन्मांतर के लिए उस मूर्छा से बंध रहे हो जो आपने आज बुद्धिपूर्वक अपने अंदर पैदा कर ली। इसलिए जैन दर्शन में सिखाया जाता है सबसे पहला धर्म श्रावक के लिए यदि है तो क्या कहा गया है? अर्थ का अर्जन करो, यह कहा गया। धन कमाओ, यह कहा गया। वो तो तुम कमाई लोगे, कैसे कमा लोगे? जो अपने पिछले कर्म के पुण्य हैं उसके फल से तुम्हें मिल रहा होगा। उत्कृष्ट कुल में जन्म लिए हो, थोड़ा पुरुषार्थ करोगे और अच्छा कमा लोगे और अच्छा पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन आचार्यों ने इसको धर्म नहीं कहा। धर्म किसको कहा? श्रावक कैसे धर्म करेगा? धर्म होता है भीतर की कसायों का त्याग करने से, भीतर के लोभ का त्याग करने से, और वह लोभ का त्याग अगर श्रावक कर पाता है तो आचार्यों को पता था सबसे बड़ा लोभी आदमी इस धरती पर है तो मनुष्य है, और मनुष्य के अंदर अगर सबसे ज्यादा लोभ है तो अपने धन का लोभ है, सबसे ज्यादा लोभ। जरूरत पड़ जाए तो अपने बीवी बच्चों को भी दांव पे लगा देगा, धन नहीं छोड़ेगा। इसलिए आचार्यों ने सबसे पहला धर्म अगर कहा, ये बहुत साइंटिफिक है ये बात जो आपसे कह रहा हूं। श्रावक का सबसे पहला बात अगर उससे कही गई, धर्म कहा गया तो क्या? अपनी लोभ कसाय भीतर से कम करना। और वो कम कैसे होगी? तो आचार्यों ने कहा दान सबसे पहला धर्म है। दुनिया के सब धर्मों में जैन धर्म इसीलिए श्रेष्ठ कहलाता है, जैन धर्म इसीलिए बड़ा कहलाता है क्योंकि एकमात्र ऐसा धर्म है जो दान को श्रावकों का सबसे बड़ा धर्म कहता है। समझ में आ रहा है? आप पढ़ लेना दुनिया की फिलॉसफी, किसी भी फिलॉसफी में दान देना सबसे पहला धर्म नहीं मिलेगा आपको, ये केवल मिलेगा तो जैन फिलॉसफी। क्यों? क्योंकि आचार्यों को, तीर्थंकरों को ये बात पता है, ये आदमी अगर लोभी है तो किसका लोभी है? धन का लोभी है। और इसके अंदर से अगर धन निकलेगा तो ही इसके भीतर से कुछ धर्म उपजेगा, नहीं तो बाहर बाहर ये सिर्फ सुनता रहेगा, करेगा कुछ नहीं। सुनते सुनते 5 महीने भी निकाल देगा, इसके अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन कब आएगा? जब ये भीतर से अपनी कुछ लोभ को कम करेगा। इसलिए कंट्रोल करने के लिए कहा गया अपनी पैशंस को और अपने पजेशंस को, जिस पर हमारा अधिकार है उनको भी कंट्रोल करो और अपने अंदर जो एक कसाय है उसको भी कंट्रोल करो। यह भीतरी धर्म है और इसी धर्म के लिए आचार्यों ने कहा श्रावकों का प्रमुख धर्म पहले दान और बाद में पूजा। पूजा बाद में रखा है क्योंकि पूजा भी करते हुए कुछ छोड़ना है, त्याग करोगे तो पूजा होगी। सुन रहे हो कि नहीं? ऐसा लग रहा है सबको सांप ने काट लिया, सूंघ लिया, क्या बोलते हैं, सांप सूंघ गया। पूजा भी तब होती है जब पहले त्याग होता है। पूछ लो सिद्ध चक्र विधान करने वालों से, पहले कुछ निकालना पड़ता है, पूजा तो बाद में शुरू हुई ना। पहले कुछ त्याग का भाव किया, दान का भाव किया, तब पूजा शुरू होती है। भगवान अपनी पूजा तब शुरू कराते हैं जब पहले तुम कुछ उनके चरणों में अर्पित कर दो, त्याग कर दो। सुन रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? कल मैंने क्या बोला था? श्रोता को कैसा होना चाहिए? सभा में बैठने योग्य भी होना चाहिए, सुनने की योग्यता वाला भी होना चाहिए, और समझने का मतलब ही होता है कि वो इशारों में बात समझ जाए, उसको कहते हैं समझने की योग्यता। तो समझ रहे हो कि नहीं क्या कह रहा हूं? भगवान 3 लोक के नाथ। मैं सोच रहा था कि भगवान ने तो अपना काम अपने उपदेशों से कर लिया, और वो जब भी उनकी पूजा होती है, भगवान की पूजा करते हो, तो बिना दान की भगवान की पूजा नहीं हो सकती है। सुन रहे हो कि नहीं? अब मैं भगवान के बाद कहां पे आ रहा हूं?
पंच परमेष्ठी है अपने सामने, और उन पंच परमेष्ठी में अरिहंत और सिद्धों की पूजा तो आपने कर ली। अब क्या बचा? बोलो तो, इनकी पूजा कैसे करोगे? इनकी पूजा के लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तरीका अगर देखा जाए तो वही सर्वश्रेष्ठ है जो अरिहंतों ने किया है, सिद्धों ने किया है। पूजा बाद में, दान पहले। इसी तरह से मुनि महाराज के लिए भी, आचार्य परमेष्ठी के लिए भी पूजा बाद में, त्याग पहले, दान पहले। यही सही विधि है, और इसी विधि से आगे चला जाएगा तो काम बनता है, और ये विधि अगर टूट गई तो काम बिगड़ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझदार हो कि नहीं? क्या कह रहा हूं मैं? ऐसा लग रहा है कि शायद इस लॉजिक को बताए बिना ये चतुर्मास शुरू हो गया है। क्या सुन रहे हो? ये लॉजिक शायद आपके दिमाग में नहीं है और ये चतुर्मास शुरू हो गया है। अब तो शुरू हो गया है, जबकि ये शुरुआत में ही ये लॉजिक बता देना था। कब? जिस दिन हम आए थे हमें उसी दिन बता देना था। मेरी गलती हो सकती है, लेकिन मैंने सोचा अभी नए नए लोगों को ये लॉजिक बताएंगे तो कहीं बिचक नहीं जाए, इसलिए अभी मैंने 3 दिन बाद ये लॉजिक बता रहा हूं मैं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसके बिना कोई काम होने का ही, आपके अंदर जो भी भक्ति होगी, जो भी समर्पण होगा, वो आपके अंदर मुनि महाराज से, आचार्य परमेष्ठी से वो भाव, वो शक्ति, वो भक्ति का भाव होगा, वो भाव आपका उस व्यक्ति विशेष से ही होगा। आपको ये नहीं सोचना है कि ये कमेटी में है, ये पहले की कमेटी है, ये बड़ी कमेटी है, ये कमेटी इस तरह की है, ये कमेटी उस तरह की। ये कमेटियों के काम नहीं होते हैं। ये व्यक्ति का, व्यक्ति से जुड़ने का भाव है, व्यक्ति का पंच परमेष्ठी से जुड़ने का भाव है। जो व्यक्ति पंच परमेष्ठी से जिस तरह से जुड़ने की भावना करेगा, उसका वह धर्म पंच परमेष्ठी के माध्यम से उसके पास में पहुंचेगा। कमेटियों से धर्म नहीं होते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? हमें किससे जुड़ना है? पंच परमेष्ठी से जुड़ना है कि कमेटियों से जुड़ना है? बोलो तो, उद्देश्य तो पहले बताओ। जब हमें पंच परमेष्ठी से जुड़ना है तो हमें सिर्फ पंच परमेष्ठी पर ही ध्यान रखना है। हम जो कुछ भी करेंगे, हम जो कुछ भी अपने अंदर से त्याग करेंगे, वो किसके लिए, किससे जुड़ने के लिए होगा? वो पंच परमेष्ठी से जुड़ने के लिए होगा। लेकिन उस त्याग की कोई कीमत नहीं होती है। जुड़ने के लिए त्याग करना आवश्यक होता है। जितना आप अपने भीतर से कसायों को त्याग करते जाओगे, छोड़ते जाओगे, आपके अंदर उतना ही पंच परमेष्ठी से लगाव होता चला जाएगा। ये श्लोक का अर्थ आज तो पूरा होने का नहीं, बात यहीं पर अटक गई। स्वकृतज फल भुक। सब क्या कर रहे हैं? अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अब यहां पर फल भोगते हुए भी कुछ ऐसे अच्छे कर्म कर लिए जाएं जिनका फल हम आगे भी भोगें तो कम से कम सुखपूर्वक भोग सकें। वो कैसे होगा? तो उसके लिए ही जितने भी प्रकार के ये विधान, आयोजन आदि होते हैं, ये सब इसीलिए होते हैं ताकि आप अपने अच्छे कर्मों का फल आगे भोग पाओ, और जो बुरे कर्मों के फल आपके अंदर पहले से बंधे पड़े हैं, आपकी सत्ता में पड़े हैं, आपकी आत्मा से पहले से वो लगे हुए हैं, वो अगर अपना फल दें तो उससे भी आपका कुछ बिगाड़ ना हो पाए, आपको कुछ दुख ना हो पाए, और आप अच्छे कर्मों के फलों के माध्यम से उन पाप कर्मों के फलों को भी शांत कर दें। यही एक अकल की बात आचार्यों ने हमें सिखाई है। बुरे कर्मों को पहले जीतेंगे तब हम अच्छे कर्मों को जीतने की योजना आपको बता पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है? क्या करना है?
सिद्धों की आराधना का यह क्रम सिद्ध भगवंतों की पूजा और उनकी भक्ति के साथ में चल रहा है। जब हम सिद्धों की बात करते हैं तो सिद्धों की वह प्रक्रिया भी हमारे दिमाग में होनी चाहिए जिसके माध्यम से कोई भी आत्मा सिद्ध आत्मा बन जाता है। जो आत्मा सिद्ध बनता है उसके लिए आचार्यों ने कहा है कि वह अपनी भव्यत्व शक्ति से सहित होना चाहिए। इस संसार में दो प्रकार के जीवात्मा होते हैं, एक भव्य आत्मा होते हैं और एक अभव्य आत्मा होते हैं। जो भव्य होते हैं वो कभी ना कभी सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु जो अभव्य होते हैं वो कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं। भव्य होना, अभव्य होना, ये उस आत्मा के लिए एक स्वाभाविक भाव होता है, और जहाँ स्वाभाविक भाव आ जाता है वहाँ पर का कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। जो भव्य आत्मा होते हैं वो भव्य ही रहते हैं और जो अभव्य आत्मा होते हैं वो अभव्य ही रहते हैं। यह हमेशा स्मरण में रहे कि भव्य जीव के अंदर ही वो शक्ति उद्घाटित हो सकती है जिसके माध्यम से वह कभी ना कभी रत्नत्रय को प्राप्त होकर सिद्धि को उपलब्ध हो जाता है। अभव्य जीव कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, शुद्ध नहीं बन सकता, सिद्ध नहीं बन सकता, आत्मिक सुख प्राप्त नहीं कर सकता। अभव्य जीव को कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपकी भाषा में कहें तो अभव्य जीव कभी भी अपना मुंह सीधा नहीं कर सकता। अपना मुख सीधा करने का मतलब ही है सम्यक दर्शन को उपलब्ध होना, सम्यक ज्ञान को उपलब्ध होना। और ऐसा कृत्य करने का जो परिणाम उत्पन्न होता है वह नियम से भव्य जीव के अंदर ही उत्पन्न होता है। इसलिए जब भी हमारे मन में ये विचार आए कि जो आत्मा सिद्ध बन गए हैं वो कौन से आत्मा हैं, तो वो नियम से इस संसार में भव्य आत्मा थे जो सिद्ध बन गए। आगे भी जो सिद्ध बनेंगे वे भव्य आत्मा ही सिद्ध बनेंगे। अभव्यों को कभी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, अभव्यों को कभी स्व आत्मा की उपलब्धि नहीं होती। ये बात यहाँ जो इन छंदों में कही जा रही है, इसी दूसरे छंद को कल हमने पढ़ा था, ना भाव सिद्धिरिष्टा। सिद्धि का अभाव कभी भी इष्ट नहीं है, न निजगुण हतिस्तत्तपोभिर न युक्ते, और ना ही कभी आत्मा के अपने गुणों का कभी भी विनाश होता है। सिद्धि में क्या रह जाता है, तो आत्मा अपने गुणों के साथ में उन गुणों का पूर्ण रूप से प्रकट करके उनका अनुभवन करता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि सिद्धि में कभी भी आत्मिक गुणों का विनाश नहीं होता है, गुणों का विनाश नहीं होता है। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि बुद्धि का विनाश हो जाता है, ज्ञान का विनाश हो जाता है, तो आचार्य कहते हैं नहीं, ज्ञान आत्मा का गुण है और आत्मा का गुण होने के कारण से जिस पदार्थ का जो गुण होता है वह गुण कभी भी उस पदार्थ से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे उष्णता अपने आप में एक गुण है अग्नि का, अग्नि को इससे कभी भी उष्णता को अलग नहीं किया जा सकता। कोई भी पुद्गल पदार्थ होता है उसके अंदर भी एक गुण होता है, वह स्पर्श सहित होता है, रस सहित होता है। इन स्पर्श रस आदि गुणों को कभी भी उन पुद्गल पदार्थों से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक इसी तरह आत्मा के अंदर ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण को आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान में रहे कि जो भी आत्माएं सिद्ध हो जाते हैं वो हमेशा
ज्ञानमय आनंदमय बने रहते हैं। अस्ति आत्मा अनादिबद्ध, ये भी कल आपने सुन लिया था कि आत्मा अनादि काल से इस संसार में है। स्वकृतज फल भुक, अपने किए हुए कर्म के फल को वह भोगने वाला है। कोई भी आत्मा हो, चाहे वो छोटे से छोटा जंतु हो, प्राणी हो, हर प्राणी कोई ना कोई कर्म कर रहा है। अगर आप ये देखो कि किसी के पास में मुंह नहीं भी है, मन नहीं भी है, बोलने की क्षमता नहीं भी है, तो भी वह जीवात्मा के अंदर कोई ना कोई कर्म चल ही रहा है। वह कर्म कर रहा है और उसका वह कर्म, उसके भीतर जो भी कषाएं पड़ी हुई हैं, जो भी उसके भीतर अनादिकाल से बंधे हुए उसके भाव हैं, उन्हीं भावों के अनुसार उसके कर्मों का बंध होता रहता है। इसलिए संसार में कोई भी आत्मा कर्म बंध से रहित नहीं और उन कर्मों का फल भोगने से भी रहित नहीं। संसार का प्रत्येक आत्मा हर समय कर्म भी बांध रहा है और हर समय कर्म का फल भी भोग रहा है। आप यहां बैठे हैं, यहां बैठे बैठे भी आपके कर्म बंध रहे हैं और यहां बैठे बैठे भी आप कर्म का फल भी भोग रहे हैं। यहां आप बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हैं, आपके कहीं पर भी शरीर में दर्द नहीं हो रहा है, आपकी बुद्धि सही काम कर रही है और आप उपदेशों को अच्छे ढंग से सुन रहे हैं। ये सब आपके अनेक कर्मों के फल से ही संभव है। आपकी इंद्रियां काम कर रही हैं, इंद्रिया वर्णी कर्मों का क्षयोपशम आपको प्राप्त है, उसके फल से आपकी इंद्रियां काम कर रही हैं। आपका ज्ञान काम कर रहा है, ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से आपका वह ज्ञान काम कर रहा है, जिससे आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आप यहां सुखपूर्वक बैठे हैं, आपको किसी भी प्रकार की असाता नहीं हो रही है, आपका साता वेदनी कर्म काम कर रहा है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। जब ध्याऊं उन्हें दुख हर लेते, उनकी कृपा का पार नहीं पाया। जिनवर तेरी शरण जो भी चले सुख पाए, है पवित्र नाता। पाल गाम जयन्तु सूरिणो मडम्मि सव सत्थ सार भूत तच्छ धारगा मुडन्ति पाठ गावसं लसन्तु धम्म देसगा।
भासुरा महीतले जयन्तु ते सडादडाणवावि देवदासया जयन्तु ते सुमङ्गला भवन्तु मे सुमङ्गला भवन्तु मे सुहं दिसन्तु मे जिणा 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 इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।